गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। लास्ट क्लासेस में हमने अभी तक ये डिस्कस करा था कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन, डेट टाइम फंक्शन, टेक्स्ट फंक्शंस, ये जितने भी टाइप के एसक्यूएल फंक्शंस होते हैं वो हमने डिस्कस करे थे। आज की क्लास में हम ऑर्डर बाय डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, ऑर्डर बाय बेसिकली क्यों यूज़ होता है ये मैं आपको बताती हूँ, देन वी विल डिस्कस व्हाट इज ऑर्डर। ऑर्डर बाय इसलिए यूज़ होता है कि सपोज आप चाहते हैं कि आपके पास एक लिस्ट है, उसको आप असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, तो दैट इज़ अ बेसिक रीज़न हम ऑर्डर बाय का यूज़ करते हैं। मतलब किसी भी लिस्ट को किसी पर्टिकुलर ऑर्डर के फॉर्म में हम डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, तब हम ऑर्डर बाय का यूज़ करते हैं। The result set generated by SQL select statement is not order in any form. select statement जो भी डेटा डेटाबेस से लेके आता है वो ऑर्डर फॉर्म में नहीं होता है, वो जैसे टेबल में स्टोर होता है वो उसको वैसे ही लेके आ जाता है। बट जब हम चाहते हैं कि हमारा डेटा सॉर्टेड फॉर्म में आए तो हम किसका यूज़ करते हैं? ऑर्डर बाय का। ऑर्डर बाय का सिंटेक्स क्या होता है? सिलेक्ट कॉमा सेपरेटेड सिलेक्ट लिस्ट फ्रॉम द टेबल वे कंडीशन, यहाँ पे हम पूरी कंडीशन लिख देते हैं, देन ऑर्डर बाय, जिसको भी हम दिस भी एट्रीब्यूट के यूज़ के साथ हम उसे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में ले सकते हैं। हम आगे उसका एक एग्जांपल देखते हैं, देन इट विल बी मोर क्लियर टू यू। ठीक है, सो लिसन हियर। The keywords ascending and descending denotes the order. ASC stands for ascending and DESC stands for descending. Suppose फॉर एग्जाम्पल कंसिडर द टेबल डेटा। एक हमें यहाँ टेबल दी गई है, रोल नंबर, नेम, मार्क्स, ग्रेड और सेक्शन दिया गया है। अब देखो यहाँ पे रोल नंबर तो असेंडिंग ऑर्डर में है, बट नेम्स देखो कोई डिसेंडिंग ऑर्डर में, कोई असेंडिंग से, कोई ए से जो नेम स्टार्ट हो रहा है वो आर के बाद आ रहा है। तो अगर हम इस लिस्ट को भी चाहते हैं असेंडिंग ऑर्डर में कि ए पहले आए फिर बी आए, तो हम इसको ऑर्डर बाय के थ्रू सेट कर सकते हैं। तो देखो देखिए, जब भी हमने एसक्यूएल को हमने करा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डेटा, टेबल का नाम था डेटा स्टार और ऑर्डर बाय मार्क्स, तो मार्क्स से क्या हो जाएगा, जो सबसे छोटा मार्क्स है वो ऊपर आ जाएगा और धीरे धीरे मार्क्स इंक्रीज होते जाएंगे। ठीक है, बाय डिफॉल्ट ऑर्डर बाय क्या करता है, असेंडिंग ऑर्डर में टेबल डिस्प्ले करवाता है, और आप चाहते हैं कि वो डिसेंडिंग ऑर्डर में डिस्प्ले करे तो आप DESC लिख सकते हैं मार्क्स के बाद। ठीक है, देखो आपने जैसी क्वेरी चलाई, यहाँ पे देखो मार्क्स देखो असेंडिंग ऑर्डर में आ गए 32 देन 51। देखो तो इस तरीके से अगर आप किसी भी लिस्ट को सॉर्ट करवाना चाहते हैं तो आप इस तरीके से करवा सकते हैं। ठीक है, नाउ अगर हम चाहते हैं कि ऑर्डर बाय है ना मल्टीपल कॉलम्स पे चले, अभी तो क्या हमने सिर्फ एक कॉलम चेंज करा था मार्क्स, अब आप चाहते हैं कि ऑर्डर मल्टीपल कॉलम्स पे वर्क करे तो कैसे करेगा? देखो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डेटा, सेम टेबल थी, ऑर्डर बाय सेक्शन असेंडिंग ऑर्डर में चाहते हैं और मार्क्स डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो अब देखो जैसे ही हमने ये क्वेरी चलाई, देखो हमारा जो सेक्शन है वो असेंडिंग ऑर्डर में आ गया और क्या बोलते हैं मार्क्स हमारे डिसेंडिंग। तो इस तरीके से आप मल्टीपल एट्रीब्यूट्स की भी सॉर्टिंग कर सकते हो, चाहे तो असेंडिंग फॉर्म में और चाहे तो डिसेंडिंग। आपने सिर्फ 2 एट्रीब्यूट आप चाहते हैं तो नेम वाला एट्रीब्यूट भी ले सकते हैं, तो यू कैन टेक नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स। समझ में आ गया कैसे सॉर्टिंग हो रही है? ओके, नेक्स्ट ऑर्डरिंग डेटा ऑन द बेसिस ऑफ एन एक्सप्रेशन। Sometimes you need to display the result of calculation in the result set. In such cases you want to arrange your results in order. Sometimes ऐसा होता है कि आपको ऑर्डर के फॉर्म में ही डेटा डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, तो आप कैसे कराएंगे? यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है, दैट अरेंजेस द रिजल्ट सेट ऑन द बेसिस ऑफ कैलकुलेटेड रिजल्ट। ठीक है, यहाँ पे एक रिजल्ट सेट बनाना है आपको, किसके बेसिस पे? जो भी हम रिजल्ट कैलकुलेट कर रहे हैं। देखो सिलेक्ट रोल नंबर ले लिया हमने, कॉमा नेम, कॉमा ग्रेड, सेक्शन, और मार्क्स जो भी आएंगे हम उनको .35 से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, और जो भी हमारे मार्क्स आएंगे वो 70 से ज़्यादा होना चाहिए। और उनको ऑर्डर बाय कैसे कर देंगे? हम सेक्शन के फॉर्म में कर देंगे असेंडिंग ऑर्डर में, और मार्क्स ऐसे डिस्प्ले हो जाएंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो इस तरीके से भी क्वेरी चलानी है तो आप चला सकते हैं कि आपने कोई भी पहले मार्क्स ही पता थे आपको, अब नए मार्क्स आएंगे आपके और वो भी ऑर्डर बाय के फॉर्म में आ जाएंगे। ठीक है, तो दिस आर द डिफरेंट वेज कि आप कैसे ऑर्डर बाय क्लोज चलाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट
नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे व्हाट आर द वेरियस एग्रीगेट फंक्शन। एग्रीगेट फंक्शंस का मतलब ये होता है कि दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शंस, ठीक है। MySQL ऑल्सो सपोर्ट्स एंड प्रोवाइड ग्रुप फंक्शंस और द एग्रीगेट फंक्शन। जो एक पर्टिकुलर ग्रुप पे हम अप्लाई करते हैं उन फंक्शंस को हम एग्रीगेट फंक्शन बोलते हैं, और ये क्या करते हैं, मल्टीपल रोज को अफेक्ट भी करते हैं। सपोज डिस्टिंक्ट क्या करता है, दिस ऑप्शन कॉसेज अ ग्रुप फंक्शन टू कंसिडर ओनली द डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट फंक्शन क्या करता है कि एक बार सपोज एक टेबल के अंदर दो वैल्यूज दिए, सपोज 1 अगर 2 बार आ रहा है टेबल के अंदर तो उसे 1 को एक बार ही डिस्प्ले करेगा। ऑल क्या करता है कि सारे डुप्लीकेट्स को भी डिस्प्ले करवा देता है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस है जिनको हम एग्रीगेट फंक्शन बोलते हैं और ये पूरी टेबल पे चलते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम वेरियस टाइप्स ऑफ एग्रीगेट फंक्शंस देखेंगे, ठीक है। ये तो हमारी एक टेबल दी हुई है। नेक्स्ट क्लास में हम वेरियस एग्रीगेट फंक्शंस। स्टूडेंट्स अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग यू, अगर आपको कोई डाउट्स है तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं या कॉल भी कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग, अगर आप लोग स्कूल में डाउट सेशन अटेंड करने आएंगे तो इट विल बी वेल एंड गुड, तो प्लीज कम टू स्कूल टू अटेंड द डाउट सेशंस।